गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हाल चाल है? जल्दी बताओ, सारे के सारे कैसे हो? जल्दी बोलो भाई। आप लोगों ने कहा गुरुजी, आप लोगों ने कहा गुरुजी, वॉइस नहीं आ रही। हाँ भाई, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? ये बताओ पहले। वॉइस क्लियर है और डिबल विजुअल दोनों चीज क्लियर है भाई? ये बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सारी चीज क्लियर है ना? जल्दी बोलो, जल्दी सारे सारे जल्दी बोलो, जल्दी सारे के सारे बेटा। ओ बेटा, क्या हाल चाल है? क्लियर गुरुजी, क्लियर 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 क्लियर, गजब 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 गजब। मेरे मेरे से कार्यों, आप लोगों ने मेरे से कहा गुरुजी कि आज सॉलिड स्टेट अपन पढ़ेंगे, तो अपन आज सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे भाई। आप बोलो तो सही हैं? जल्दी बताओ भाई। गजब। पहले ये बता दो भाई, सॉल्यूशन चैप्टर सभी का क्लियर हो गया या नहीं? पहले मेरे को ये बताओ, अपन को ये बात बताओ, पहले मेरे को ये बताओ, सॉलिड स्टेट हो गया या नहीं हो गया? कुछ बच्चों को तो 10:30 बजे 11 बजे भी नींद आ रही है। कर उल्टा क्या लिखा भाई? अच्छा, डीपीपी बेटा आज मिल जाएगी आपको। आज डीपीपी आप तक पहुंच जाएगी। आ जाएगा बेटा, आज की भी डीपीपी आपके पास अपलोड होगी और जो प्रीवियस बाकी हैं वो भी अपलोड हो जाएंगी, डोंट वरी। और एक आध तो कुछ अपलोड हो भी गई हैं, देखो ना। कुछ बच्चे कह रहे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा क्या? क्यों? जल्दी बताओ, ऐसा कुछ करना है क्या? अपन को लगता है कि बाद में डिस्कशन कर लें, पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर को। हैं, क्या कहते हो? क्या कहती प्यारी जनता? जल्दी बताओ भाई। नहीं तो आप जानते हैं सिनेरियो गुरुजी का क्या है, हम आपके कमेंट करेंगे और आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। देखो भाई, आपको पता ही है कि हम आज पहुंच चुके हैं सॉलिड स्टेट पे, और ये जो आपको लेक्चर दिख रहा है, ये लेक्चर नंबर इसका पहला है। ये लेक्चर नंबर पहला है, और आप जानते ही हैं सॉलिड स्टेट हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रोल प्ले कर सकता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सॉलिड क्या है? क्या आपके सामने वो हर एक चीज सॉलिड है? क्या आपके सामने ये जो सॉलिड रखा ये कैसे आया? क्या वो सॉलिड जो आपने फाइंड किया वो कैसे पता कर सकते ये सॉलिड है? आज हम इन सारी बातों का चर्चा करने वाले हैं। सर, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? वो सॉलिड की वो कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है? जो टाइप होते हैं उनको हम कैसे डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड कर सकते हैं? वो सॉलिड जो हमारे डिवाइडेड हैं वो किस प्रकार से होते हैं? वो सारी की सारी बात करेंगे। जल्दी बोलो। सॉलिड तो हम भी हैं भाई, अपन भी सॉलिड है। बात तो सही बोली है एक लड़के ने यहाँ पे, वाह भाई वाह। जल्दी बताओ। सर, सब्जेक्ट में सेटअप एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, जो क्वेश्चन आते ही हैं वो हमारे चैप्टर के अंदर से ही आएंगे बेटा। बहुत बढ़िया सुधांशु, देखो सुधांशु मेरा भाई बताने लगा, हर्षराज क्रिस्टलाइन अफॉर्मस, वेरी गुड मेरा भाई, वेरी गुड। लेकिन आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं सॉलिड पर। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले। देखो, रिकैप तो हमारे पास है नहीं क्योंकि ये लेक्चर हमारा पहला है। रिकैप तो अपने पास है नहीं क्योंकि हमारे पास ये लेक्चर ही पहला है। अब देखो टॉपिक आज के देखो, हम पहले टॉपिक बता दें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गुरुजी पहला पॉइंट देखना ध्यान से, अपन क्या क्या कंप्लीट करेंगे। सर, सॉलिड स्टेट बताएंगे, सॉलिड क्या होता वो बताएंगे, इनके टाइप्स बताएंगे, फिर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, फिर हमारे पास बेटा उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, हम कैसे पता करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर हमारे पास अमोर्फस सॉलिड होगा, इसकी हम प्रॉपर्टीज भी बताएंगे, ये प्रॉपर्टीज लिखी। फिर हम बेटा अमोर्फस यानी कि सॉरी, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में हम डिफरेंस बताएंगे। बेटा आइसोट्रोपिक और एंटी स्ट्रोपिक क्या होते हैं, समदैशिकता और विषमदैशिकता, ये क्या होती हैं, इनको भी बताने का काम करेंगे। फिर बेटा क्रिस्टलाइन ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, उनको हम चर्चा मिलेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा, हम इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा ये क्या है?
आयनिक सॉलिड ये क्या है, सहसंयोजक सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड जिसे कहते हैं, ये क्या है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, इस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा। फिर हमारे पास है मेटेलिक सॉलिड। नाउ द नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल लैटिस, त्रिविम जालक। यूनिट सेल क्या है, जालक बिंदु लैटिस पॉइंट क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्रिस्टल निकाय जिसको आप क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, ये क्या है। सातों क्रिस्टल के निकाय अपन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। फिर हम पढ़ेंगे बेटा इनके कुछ प्रकार, है ना भाई। फिर हमारे पास होगी एससीसी, हमारे पास होगी बीसीसी, हमारे पास होगी एफसीसी। फिर हमारे पास होगा घनी क्रिस्टल का घनत्व जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। अरे यार टॉपिक तो आज बहुत हो गए, टॉपिक तो बहुत हो गए, टॉपिक तो 27 चले गए भाई, टॉपिक तो 27 चले गए हैं, क्यों भाई। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे भाई कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, है ना। हाँ भाई चलो भाई, स्लाइड में लगा तो है, कोई दिक्कत है क्या, आ रहा जा रहा। चले भाई, इतना काम नहीं पढ़ना है आज, इतना काम नहीं, जल्दी बताओ। अब देखो सबसे पहले हम आपसे बेसिक बात करेंगे, पता है क्या, अपन बेसिक बात करते एक बात। सबसे पहले अगर हम बात करें ठोस अवस्था कैसे बना होगा और ये कहां से आया होगा। अगर हम एक ब्रह्मांड की बात करें बेटा, यूनिवर्स की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपका एटमॉस्फेयर है, या हम बोल सकते हैं हमारे पास है बेटा यूनिवर्स। क्या है बेटा, यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें बेटा, किसकी बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, ये हमारा ब्रह्मांड है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है गुरु, यहां पर आपको देखने को मिलता है जिसको आप कहते हैं द्रव। यानी कि ऐसे समझो, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सारी की सारी चीजें लिखी हुई या दिखी हुई या जो आप विजुअल हैं, वो सारी की सारी चीजें द्रव्य कैटेगरी में आती हैं, दैट इज द मैटर। किस कैटेगरी में आती है बेटा, ये सारी की सारी आपको मैटर समझ में आती है बेटा। ये क्या है, मैटर है, यानी कि ये द्रव है। अब आप सारे जानते हैं इस ब्रह्मांड में हर एक वो चीज जो आपकी द्रव कैटेगरी में आती है, पदार्थ कैटेगरी में आती है, जो पदार्थ होता है वो हमारे लगभग लगभग 3 पार्टों में डिवाइडेड है। यानी कि वो हमारा बेटा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, इन तीनों पार्ट से मिलकर बना है। लेकिन क्या सर जो द्रव है, वो जो पदार्थ है, वो जो मैटर है, ये 3 प्रकार में डिवाइडेड है, बट व्हाई। अगर आप ध्यान से देखें तो जो द्रव होता है बेटा, ये मेनली डिवाइडेड है 2 टाइप में। कितने पार्ट में बेटा, 2 टाइप में। एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं बेटा दृढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं दृढ़, इसको हम दृढ़ कहते हैं, जिसको हम रिज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिज्ड कहते हैं। इसमें केवल और केवल आपका ठोस आता है जिसको अपन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड कहते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड, फ्लूइड इन द सेंस तरल। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम तरल कहते हैं। अगर जो तरल होता है जिसको अपन फ्लूइड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में आपके 2 पार्ट बन सकते हैं, एक हमारा बन सकता है लिक्विड, एक अपना बन सकता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब जिसको आप द्रव कहते हैं। दूसरा भी हमारा पार्ट बन सकता है जिसको अपन गैस कहते हैं, जो हमारा गैस है। तो यानी कि जो भी आपका मैटर होता है वो हमारा 2 प्रकार में डिवाइडेड है। एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं रिज्ड, यानी कि जो बहुत टाइट है, उसको हम सॉलिड कहते हैं, वो उसका सॉलिड पार्ट होगा। जो हमारा फ्लूइड होता है, तरल है, जिसमें बहने का गुण होता है, वो हमारा लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सॉरी लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है सर। इसमें एक ही पार्ट को आपको पढ़ना होगा जिसको हम कहते हैं गुरु, एक गुरु भाई अपन इसको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सर सॉलिड क्या होता है, सर सॉलिड की अगर आप बात करें, अपन बात करें सॉलिड की, तो सारे बच्चे जानते हैं सर देखो जो हम बात करते हैं सॉलिड की, अगर हम बात सॉलिड की कर देना, अगर हम बात करते हैं सॉलिड की और ठोस की, तो सबसे पहले हमारे मन में पता है क्या क्वेश्चन आता है, गुरु ठोस वो होता है, अगर हम ठोस को उठा के देखें बेटा, इसकी जो शेप होती है, इसकी अगर हम शेप की बात करें, इसकी शेप की बात करें, इसका वॉल्यूम की बात करें, इसकी शेप और वॉल्यूम यानी कि आकार,
हम आकार की बात करें और आयतन की बात करें, किसकी बात करें, आयतन की बात करें, ये दोनों आपको इसमें कैसे नजर आते हैं, तो आपका आंसर होगा सर डेफिनेट, डेफिनेट नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं बेटा, डेफिनेट, दैट मीन्स हम बोले सर निश्चित नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, निश्चित, यानी कि इनमें आपको देखने को मिलती है क्लोज पैकिंग। क्या बेटा देखने को मिलती है, क्लोज पैकिंग। इसमें आपको देखने को मिलती है क्लोज पैकिंग। क्या देखने को मिलती है बेटा, क्लोज पैकिंग मिलती है। लाइक दैट, ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन को हम ठोस कह रहे हैं, ये जो भी है वो सॉलिड स्टेट में, बट यहां पर देखोगे इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर आपको देखने को मिल रहे हैं या मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आपकी इतनी ज्यादा क्लोज पैकिंग रखते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की जगह न आ जा सकता है, ना कुछ, इतना ज्यादा क्लोज पैकिंग होता है ना। इसका मतलब अगर हम बात करें, ये इतना ज्यादा इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन इतना हाई होता है, ना तो ये इधर जा सकते हैं ना ये उधर जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये सर सॉलिड है। अगर आप सॉलिड को देखेंगे तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता, आयतन होता है, और इसका आपका डेफिनेट क्या होता गुरुजी, तो आप कह सकते हैं सर आकार भी होता है। तो जब ये दोनों चीजें डेफिनेट होती हैं, वो सारी की सारी सॉलिड आती है। तो इन सॉलिड में भी कई पार्ट्स हो सकते हैं। कौन ऐसा सॉलिड हो सकता है जो उसकी डेफिनेट चीज या डेफिनेट ज्यामिति, जियोमेट्रिकल, है ना, ये सब चीजों को शॉर्टेज में हम कह सकते हैं डेफिनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तब यहां पर बात बनता है, जो हमारा सॉलिड आता बेटा, ये जो हमारा सॉलिड आता है जिसको आप सॉलिड कहते हैं, ये हमारा जो ठोस होता है, ये हमारे टोटल और टोटल दो प्रकार में डिवाइडेड है, यानी कि टू टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है। एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन है ना बेटा, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, है ना, जिसको आप कहते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम एक एक पढ़ेंगे भाई, इनके प्रॉपर्टी पढ़ते हुए सारा का सारा पढ़ते जाएंगे। एक हमारा है अमोर्फस, अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड। एक हमारा है अमोर्फस सॉलिड जिसको हम कहते हैं अक्रिस्टली, अक्रिस्टली, अक्रिस्टली ठोस बेटा। अब ये सारी के सारी बातें क्या हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक हमारा अमोर्फस सॉलिड है जिसको हम अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। जल्दी से बताओ इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं। देखो एक चीज मैं बता दूं, चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो उनको देखते हुए जहां पर डेफिनेशन की बात आएगी हम फटाफट दिखाएंगे और समझाएंगे। जहां पर जरूरत आएगी कि हमें लिखना है, वहां पर हम लिखेंगे, समझाएंगे। यहां पर हमें ये दैनिक जानकारी, जो बेसिक जानकारी थी, वो हमें देनी थी और मैंने आपको बता दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कंफ्यूजन में रहते हैं, सर सॉलिड, सॉलिड हमें पता नहीं चलता गुरुजी सॉलिड क्या होता है। तो मैं तो बच्चों से यही कहता, जब भी कभी आप सॉलिड में अगर कंफ्यूज हो रहे हो, तो बेटा जो चीज लग रही है उसको उठाओ, और लग रही है सॉलिड नहीं है तो अपने खोपड़ी में मार के देखो। जैसे ही आपको लाल कलर का दही देखने को मिल जाए, समझ जाइए सॉलिड है। गुरुजी मजाक नहीं करते, मजाक नहीं करते, खोपड़ी फूट जाएगी, खोपड़ी फूट जाएगी, है भाई। आ जाओ, ये सारी की सारी बेसिक जानकारी अपनी होगी। अब एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अपन कहते हैं द अरेंज ऑफ मैटर विच हैज शेप, ध्यान से सुनिएगा, शेप एंड साइज आर डेफिनेट। अगर हम आयतन और आकार की बात करें, इसका आयतन और आकार कैसा होता है, निश्चित। तो हमने आपको क्या बताया, ये सॉलिड है, इसका जो भी हमारा वॉल्यूम होगा बेटा, वॉल्यूम होगा, और इसका जो शेप होगा, क्या होगा बेटा, इसका जो वॉल्यूम होगा और जो इसका शेप होगा गुरु, एकदम कैसा होगा, एकदम शेप। यानी कि इसका जो वॉल्यूम, वॉल्यूम और इसका क्या देखने को मिल जाएगा बेटा, शेप देखने को मिल जाएगा। दोनों ही कैसे देखने को मिलते हैं, डेफिनेट मिलते हैं। ये बचपन में ही पढ़ा दिया गया था, क्लास 8 और 9th में पढ़ाया गया था, ठीक है भाई। सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्या करें, थ्योरी बता दीजिए ना। अच्छा, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है मेरे भाई, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी थे नाम निकल गया आपका। मैं आपके एग्जाम में बैठ जाऊंगा, ठीक है ना, आपके बदले मैं ही परसेंटेज ले लूंगा, आपके बदले मैं भी खाना खाऊंगा, आप मत खाना खाइएगा, और दूसरा शादी मैं ही करूंगा, आप मत करिएगा। क्यों भाई, तो कहोगे ना 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 सर जी ना, शादी की बात ना करते ना, शादी तो अपन करके दिखाएगा है। अब देखो भाई, हमने क्या बताया,
ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमोर्फस। अमोर्फस कैसा है बेटा, अमोर्फस। तो ये दो प्रकार के हो गए। अमोर्फस होता है भैया, कैसा होता है, अमोर्फस। तो एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक हमारा अक्रिस्टलाइन, सॉरी अमोर्फस कह सकते हैं, आ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा नोटिस करिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा। सर ये क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? अगर हम क्रिस्टली ठोस की कैटेगरी में जाएं बेटा, पहले तो आप क्या करेंगे, आप क्रिस्टली ठोस के सारे एग्जांपल नोट डाउन में लिखते जाओ। हमने बोला दोज सॉलिड हुज, आपके देख रहे हैं अवयवी कण, अवयवी कण को हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, इसको हम कॉन्स्टिट्यूंट भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, ठीक है भाई। अवयवी कण, अवयवी कण को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल। अब देखो अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूंट का पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई क्या हो सकता है गुरु, आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल। अब ये क्या होते हैं, जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये जो इनके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल आपके सारे के सारे एक नियमित क्रम में एक निश्चित एक रेगुलर शेप में आपको क्या देखने को मिलते, अरेंज होते हैं। जो डार्कली अरेंज होते हैं, रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा इनको ही कहते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं गुरु, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर अपन इनकी एग्जाम्पल की बात करें गुरु, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, हमारे पास एग्जाम्पल में हो सकता है बेटा नमक, नमक हो सकता है, यानी कि दैट्स मीन सॉल्ट, सॉल्ट इन द सेंस NaCl। बेटा हमारे पास नौसादर हो सकता है, नौसादर क्या हो सकता है गुरु, नौसादर, नौसादर सुने हो, नौसादर सुने हो, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। हमारे पास नीला थोथा हो सकता है, नीला थोथा, नीला थोथा हो सकता है। बेटा कॉपर सल्फेट कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। गुरु ध्यान देना, गुरुजी यहां पर चीनी भी हो सकती है, यानी कि सुगर, इसको हम अपन चीनी लिखेंगे, यानी कि C12H22O11 भी हो सकती है। गुरुजी अपन के पास यहां पर हीरा भी हो सकता है और ग्रेफाइट भी, हीरा और ग्रेफाइट भी हो सकता है, जो कि हमारे कार्बन की ही एलॉय है, ठीक है, एलोट्रॉफ है, यानी कि कार्बन की ही अपरूप की कैटेगरी में आते हैं, ETC करके छोड़ सकते हो। ये वो सारे के सारे अगर आप देखेंगे, नमक है, नमक को अगर आप देखोगे तो सारे के सारे अगर देखो, अगर आप ध्यान से, आपके घर में नमक होगा व्हाइट कलर का होता, विश्वास ना हो तो आज देख लेना, मम्मी से मांग लेना जाके। नौसादर भी होता है, नीला थोथा जिसको आप कहते हो, कॉपर सल्फेट है, चीनी है। इनके अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करो, देखना अगर आप इनके नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हो, कि छोटे छोटे क्यूब के फॉर्मेट में होते हैं, इसको आप एक चीनी का टुकड़ा उठाना जाके, छोटा सा पार्टिकल होता है जो आपको देखने को मिलता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आता है। ये सारे एक रेगुलर एक छोटी छोटी व्यवस्थाओं में अरेंज होते हैं, दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सारे बच्चे बात करेंगे तो इससे रिलेटेड ही, बाकी कोई भी बात अगर अननेसेसरी करी मैं तुरंत कमेंट ऑफ कर दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा आपने किया नहीं, इसलिए मैंने कमेंट को ओपन करके रखा। बेटा अगर हम बात करें ये क्या क्या गुण दिखाते हैं, वो पहला पॉइंट देखना बेटा, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। पहला देखो कितना शॉर्टेज मैंने लिखा है। दूसरा बेटा ये हमारे विषम दैशिक होते हैं। ये सर क्या है, ये दोनों पॉइंट को अभी मैं अलग से डिफाइन करूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक इनका कैसा होता है बेटा, निश्चित होता है। तो आप इसको यहां पर डेफिनेट कर सकते हो, डेफिनेट कर सकते हो, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम इनको गलाने की कोशिश करते हैं, गलाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेट होगा, निश्चित होगा कि इतने टेम्परेचर पर ये गर्म हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करें बेटा, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, ये एक बड़ी दीर्घ व्यवस्था में होता है। अगर हम चीनी के टुकड़ों को देखें तो ऐसा 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 बाई इन्फिनाइट टाइम आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर में देखने को मिल सकता है। ये हमारा कैसा होता है बेटा, दीर्घ पराशरी। दीर्घ का मतलब होता है बहुत लंबा, ठीक है भैया, डेफिनेट होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। चलो भाई, यहां पर गलनांक निश्चित, हमने क्या बोला, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी,
ये देखो हमने लिखा डेफिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट लिखा है ये हमारा कैसी होता बेटा, विषमदैशिक होती है। ये क्या है मैं बताऊंगा। इनका गलनांक निश्चित होता है और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं कि लंबी व्यवस्था में रहते। देखो हर्ष ने बता भी दिया इतनी लंबी में। एक बच्चा कह रहा, समीर कह रहा है कर सर अगर हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो नहीं चलेगा। चलेगा, चलेगा ना मेरे भाई, चलेगा। चलेगा नहीं दौड़ेगा भाई। अब देखो हमारा आकृफ्टली सॉलिड आता, क्या आता गुरु, आकृफ्टली सॉलिड। जल्दी से एग्जांपल देखो, इसका ठीक उल्टा होगा। ये इनके कणों की जो क्रम होगा वो नियमित नहीं होगा। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे डज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट हैव अ रेगुलर ऑर्डर। इनके जो अगर हम देखें, है ना, देखो बेटा अगर हम बात करें कि इनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते बेटा, इनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिनको हम आकृफ्टली सॉलिड कहते हैं। बेटा इसके लिए फटाफट सारे के सारे बच्चे मेरे को एग्जाम्पल लिख के दिखा दो फट से एग्जाम्पल बताओ बेटा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। जल्दी से एग्जाम्पल लिखो बेटा, सारे के सारे एग्जाम्पल लिखते रहेंगे। जल्दी जल्दी एग्जाम्पल लिखते रहो ताकि हमें भी पता चले कि कितने कितने अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो। देखो एक बच्चे ने लिखा प्लास्टिक, अपन प्लास्टिक लिखते हैं। प्लास्टिक हिंदी में लिखेंगे आज, प्लास्टिक सही लिखा, देख लेना, हिंदी एडजस्ट करना। प्लास्टिक हो सकता है। रबर आपने बोला, ठीक है भाई, रबर भी हो सकता है। और बोलो, रबर। एक कह रहा है रसगुल्ला है? गिलास हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, गिलास हो सकता है। और बता बेटा। हाँ ये भी क्वार्टज का मतलब छोटे छोटे टुकड़े वाला ही पार्ट है ना, ठीक है भाई। स्टार्च हो सकता है, बिल्कुल सही, स्टार्च हो सकता है। अच्छा गिलास को हम लोग कांच कहते हैं, ठीक है भाई, इंग्लिश वर्ड लिख दिया था, कांच हो गया। और हमारा क्या होगा, स्टार्च हो गया, है ना बेटा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सारे के सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा एक चीज है, इसकी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी की ठीक अपोजिट, बस करो, बहुत एग्जाम्पल है यार, इतने तो सारे के सारे हम लोग एग्जाम्पल ही लिखते ले जाएंगे। ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो उसमें डेफिनेट नहीं होगी, ये हमारा उसका अपोजिट होगा, इसका ये अपोजिट होगा, इसका ये अपोजिट होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, सेम उल्टा, डू नॉट हैव द डेफिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती। दूसरा पॉइंट, ये हमारा वो विषमदैशिक था, ये समदैशिक, यानी ये आइसोट्रोपिक है। इसका गलनांक बेटा अगर हम बात करें, इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हमारा कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है, अनडेफिनिट कह सकते हैं, है ना, इसको कह सकते हैं अनडेफिनिट, अनडेफिनिट, ठीक है भैया, इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, मतलब वो हमारी एक लंबी व्यवस्था में था, ये हमारा एक छोटी सी व्यवस्था में होगा। तो बस इतने से ऑर्डर हैं, हमने ध्यान से देखो। इसमें इन दोनों में मैं डिफरेंस बता दूं, ये एक नियमित क्रम में चलेंगे तो ये वाले नियमित क्रम में नहीं चलेंगे। इसके अंतर्गत सारे के सारे इनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे पहचानेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं तो इनकी डेफिनेट शेप मिलेगी, ये हमारे पास विषमदैशिक होंगे, इनके गलनांक निश्चित नहीं होंगे, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे। अब इसमें हमने ठीक उल्टा लिखा, ये हमारी डेफिनेट शेप नहीं रखती है, ये हमारी समदैशिक आइसोट्रोपिक होती है, इनका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा निश्चित नहीं होता है, ये हमारे लघु पराशरी यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। आपको पता है ना कि जो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारा कैसा होता है, प्लास्टिक को अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ी सी अगर आंच दिखा देते हो, है ना, तो वो तुरंत गलना चालू कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका डेफिनेट गलनांक हो ही नहीं सकता। अब अगर हम देखें, है ना, अब अगर हम देखें, एक बात करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, अगर हम बात करते हैं किसकी, हाँ, जो हमारा आकृफ्टली सॉलिड होता है उसको हम क्रिस्टली सॉलिड में बदल सकते हैं। धीरे धीरे गर्म कराओ, गर्म कराने के बाद धीरे धीरे आप ठंडा कराते हो तो आपको वो धीरे से कैसा नजर आता है, मिल्की साइड, लाइक अ दूधिया। और जो हमारा क्रिस्टली सॉलिड होता है ना, इसको हम परस्यूडिव सॉलिड भी कहते हैं, बिल्कुल सही।
आप लोग एक तरीके यानी छदम, हिंदी वाले भी जान ले, इसको हम छदम ठोस के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा ये क्रफ्टली ठोस की जो कैटेगरी आती है, इसमें ही क्रफ्टली ठोस में जाओ तो आपने देखा होगा कि जो बहुत पुरानी राजा महाराजाओं की अगर हवेलियां चेक करी जाएं तो उसमें लगी हुई कांच भी बहने का गुण रखता है, यानी कि वो बह सकती है, तली पे मोटी हो जाती है, ऊपर पतली हो जाती है। लेकिन ठोस अभी तक आपने यही पढ़ा था, ठोस वो होता है जो केबल और केबल क्या सारी की सारी चीजें वॉल्यूम और शेप निश्चित रखता हो। लेकिन आज हमें सॉलिड में तुरंत से डिफाइन हो गया कि सॉलिड की भी पार्ट होते हैं, वो कई पार्टों में डिवाइडेड हो सकता है। कौन सा सॉलिड क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है, दूसरा वाला कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, ये सारे के सॉलिड में मैंने बता दिया। ठीक है भाई। सिलिका बेटा क्या होता है, एक बच्चा कह रहा है सिलिका बेटा SiO2 होता है, इसको हम रेत कहते हैं। ठीक है बेटा, चलें चलें भैया, चलें आगे बढ़े। बताओ इतनी बातें क्लियर है ना, कोई बच्चे को कोई दिक्कत है कि नहीं। अब बेटा यहां पर देखो, हमने यहां पर इन दोनों में डिफरेंसेस लिखे। बेटा डिफरेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट जो पार्टिकल होते हैं आर ऑर्गेनाइज्ड, ये सारे के सारे अवयवी कण व्यवस्थित रूप में देखने को मिलते हैं। ये अवयवी कण, इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होंगे वे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलेंगे। ये दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट कहता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज क्लियर, इनका गलनांक कैसा होता है, स्पष्ट होता है। और इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है भैया, ठीक है भाई, ध्यान से सुनते रहना। अब आगे देखो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है, ये हमारे एनिस्ट्रोपिक होता है, यानी कि विषम दैशिक होता है। कैसा होता है, विषम दैशिक। तो ये उल्टा हुआ, आइसोस्ट्रोपिक होता है, यानी कि समदैशिक होता है। और आगे बढ़ते हैं तो बेटा ध्यान से देखना, ये हमारे कूलिंग कर्व हमारा डिसकंटीन्यूअस होता है। कैसा होता है बेटा, डिसकंटीन्यूअस। ये हमारा असतत शीतलन वक्र दिखाता है ना बेटा। और ये हमारा कैसा दिखाता है, कूलिंग कर्व इज द कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा शीतलन वक्र दिखाता है। नेक्स्ट आता है, ये हमारा कंसीडर कराता है ट्रू सॉलिड। जो हमारा वास्तविक ठोस होता है, याद रखना, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। और अमोर्फस सॉलिड हमारा कैसा होता है, तो याद रखना ये हमारा सुपर कोल्डेड लिक्विड है, यानी कि ये हमारा अति शीतित द्रव है। ये हमारा द्रव है, ये पिघल सकता है, ये बह सकता है, तो वो सॉलिड नहीं है। रियल सॉलिड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये आपकी सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। स्लाइड मैप नहीं चल रहा है, ऐसा है क्या? अच्छा एक सेकंड रुको, फिर अपन स्लाइड मैप लगाते हैं दोबारा से, थोड़ा सा वेट करेंगे। इतनी बातें बताओ, कोई दिक्कत समस्या है किसी भी बच्चे को? किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत समस्या वाली बात हो तो बताओ। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो मेरे को बता दो जल्दी से। अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, इसकी भी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है भाई, तब तक मैं दोबारा से लगा ले रहा स्लाइड मैप, कभी कभी हो जाता है ना भाई। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे पुत्र, कोई दिक्कत तो नहीं है? अपन कुंजी बैच में और अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है भैया, ये हो गया कंटिन्यू, ये हो गया कंटिन्यू, और ये हो गया। अब देखो शो कर रहा है, अब शो कर रहा है बाबू, है बताओ भाई। अब देखो एक बार चेक करो, अब शो कर रहा है, आप बताओ, है ना? जल्दी बोलो। हाँ। मतलब ये ठंडा होने के लिए मैं कह सकता हूं ये बहने के गुण रखता है और ये नहीं रखता। मतलब मैं ये कह सकता धीरे धीरे धीरे, ये लॉन्ग टाइम की बात करें, जैसे लॉन्ग टाइम की बात करें तो ये धीरे 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 बह सकता, वो नहीं। ये डिसकंटीन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस। बताओ जल्दी, स्लाइड में काम कर रहा है अब, है? नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है। कर तो रहा है यार, आ तो गया देखो, ये देखो इस बच्चे का आ गया, अब तो आ गया यार। दोबारा देखते हैं, देखो आ गया आ गया आ गया, देखो आ गया आ गया आ गया। ए कमेंट ऑफ, देखो हो गए, ए कमेंट चालू हो गए, देखो कर तो रहा है यार, कर रहा है कर रहा है। अब देखो हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक एन। एन अगर हम बात करें, इसको हम बात करें एनिस्ट्रोपिक। सर ये क्या होता है? देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं।
मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, पर ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इन दोनों को हमें कैसे डिफाइन करना है, ये जरा नोटिस करिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ये गोला बनाया, एक बार बार गोला बनाएंगे तो मामला गड़बड़ होगा। दो, फिर पीला लो, तीन, फिर गुलाबी लो, चार, फिर पीला लो, पांच। ठीक है ना। चलो अब अपन क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये लो गुलाबी, ये लो भाई, है ना। एक एक ऊपर रो। यार मामला गड़बड़ हो रिया, चीज छोटी पड़ गई, छोटे लेने पड़ेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुकेंगे, छोटे गोले बनाते हैं। एक ऐसे बना लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी बना ले रहा है एक ही कलर से। मैं एक को कलरफुल बना दूंगा, एक को अनकलरफुल, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान से सुनते रहियो। अभी देख लो स्लाइड में अब काम करना चाहिए सारे बच्चों का, सारे बच्चों का स्लाइड में अब काम करना चाहिए, सारे बच्चों का स्लाइड में अब काम करना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा, ये अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो कहानी समझ जाओगे, नहीं तो ऐसे ही भटकते रह चुके। देखो भाई, अगर हम इस वाले लाइन को, एक लाइन को हम ए, एक को हम बी डिनोट कराएं बेटा, क्या कराएं बेटा, हैं बिकॉज द हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द डेफिनेट डायरेक्शन। हाँ बात तो एकदम सही की इस बच्चे ने, एक बच्चे ने बात तो एकदम सही कही है, एक बच्चे ने तो एकदम बात सही कही, एक बच्चे ने एकदम बात सही कही गुरु, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यस, अब देखो इधर अपन क्या करते हैं, एक को छोड़कर, इसको छोड़ा इसको लगाया, इसको छोड़ा इसको लगाया, इसको छोड़ा इसको लगाया, ठीक है ना। इसको लगाया, इसको छोड़ा, इसको लगाया, इसको छोड़ा, है ना भाई। इसको छोड़ा इसको लगाया, इसको छोड़ा इसको लगाया, इसको छोड़ा इसको लगाया, ठीक है ना। ओके, मामला ऐसे बन नहीं रहा है, ऐसे समझ लो, खाली मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि ऐसे समझो, ये वाला हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा, मान लेते हैं ऐसे समझ लो, मैं आपसे समझा दूं, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बेटा, ए है। अगर ये वाला हमारा ए है तो नोटिस करिएगा, एक वाले पॉइंट को समझिएगा, ये वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, ये हमारा पॉइंट किसको इंडिकेट कराएगा, बी को कराएगा। ये हमारा पॉइंट ए को कराएगा, ये बी कराएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से समझने का काम करिएगा, ये हमारा एक सीधी रेखा में जा रहा है, ये हमारी एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले हमारे बिल्कुल कैसे बेटा लिखे हो, एकदम सेम लिखे हो, एकदम सेम हो। जब दोनों ये सारी डायरेक्शन आपको सेम नजर आए, मतलब ये मान लेते हैं कि हमारा ए पार्टिकल है, तो एक ही कंडीशन के नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, एक ही कंडीशन के नजर आएंगे, तो वो हमारे कैसे होंगे, समदैशिक होंगे, है ना। वो हमारे कैसे होंगे, वो आइसोट्रोपिक होंगे। जब हम कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं ये हमारा बी था, तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी था, ये हमारा ए हुआ। यानी कि अगर हम इनको देखेंगे तो ये हमारे विषम देशिक होंगे, मतलब इनकी जो दिशाएं हैं वो कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही, अलग अलग डिफरेंट नजर आ रहे, मतलब बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी। लेकिन हम इसको इस साइड से देखें तो हमारे सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं बेटा, ए नजर आ रहे। जब उनकी डायरेक्शन हमारी सेम वे में चलती हुई नजर आ रही, तो वो हमारी समदैशिक। देखो समदैशिक का मतलब समान, समान का दिशा, मतलब जिसकी दिशा हो समान वो है समदैशिक। जो हमारी विषम कर रहा हो, इसका मतलब जो उल्टा बता रहा हो, गलत बता रहा हो, वो हमारी विषम देशिकता। लेकिन अगर आप कंडीशन में आप समझना चाहते हो तो इसको समझो। यहां से हमने क्या कहा कि जो सबसे पहले हमारे आकृष्टलीय सॉलिड होते हैं, अमोर्फस सॉलिड होते हैं, ये हमारे कृष्टलीय ठोसों से भिन्न होते हैं, ये कृष्टलीय ठोसों से भिन्न होते हैं। परंतु कुछ गुणों में ये क्या होते हैं बेटा, द्रव में समानता, द्रव में समान होते। कैसे होते, द्रव में समान गुण रखते हैं, जैसे विद्युत चालकता बेटा, हमारी ऊष्मा चालकता, यांत्रिक शक्ति, अपवर्तनांक इत्यादि में सभी दिशाओं में क्या होते बेटा, समान होते। इसलिए जो हमारी क्या होती बेटा, इसलिए जो आकृष्टलीय ठोस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। कैसे होते बेटा, समदैशिक होते हैं, है ना। कैसे होते बेटा, समदैशिक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें
अगर हम बात करें इनकी, देयर प्रॉपर्टीज सच एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, और आपका नेक्स्ट होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, देयरफॉर अमोर्फस सॉलिड आर कॉल्ड आइसोटॉपिक। तो इस टाइप में जो हमारा, ध्यान से सुनिएगा, आकृष्टलीय ठोस होता है, ये हमारा आकृष्टलीय ठोस ही क्या कहलाता है, समदैशिक कहलाता है। तो एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि जो हमारा आकृष्टलीय सॉलिड होता है, जो हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, समदैशिक, जिसको आप कहते हैं आइसोट्रोपिक कहते हैं। बट इसका ठीक उल्टा, जितना आपने लिखा और सुना और समझा, वो हमारा ठीक उल्टा आपको देखने को मिलेगा बेटा, किसमें, समदैशिक में। तो बस इतनी बातें आपको सेम रखना है कि जो हमारा यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा कैसा होता है, यही हमारा कैसा होता है, एनिस्ट्रोपिक होता है। एक बच्चा कह रहा है सर हुंकार बैच का और इसका सिलेबस मतलब जो है हेडिंग सेम बिल्डिंग। मेरे पुत्र क्लास 12 वहां भी पढ़ाया था, क्या क्लास 12 हम यहां भी पढ़ा रहे हैं। यहां पर थोड़ा डिटेल था, यहां पर सारी की सारी चीज डिटेल करेंगे, जहां डेरिवेशन होंगे वहां डेरिवेशन होंगे, जहां न्यूमेरिकल लगवाने होंगे वहां न्यूमेरिकल करवाएंगे। लेकिन भाई वो रिकॉर्डेड वीडियो था, तो शॉर्ट टर्म में आपको खत्म कराया गया था, कुछ घंटों में, 1-2 घंटे में। लेकिन इसको आपको डिटेल किया जाएगा, तो उसमें अंतर है भाई, सेम कैसे हो सकता है, डेफिनेशन तो सेम ही रहेंगी ना। तो अगर आपको ध्यान से पढ़ने को मिले तो आप कह सकते हो, आपने बता दिया कि जो हमारे आकृष्टलीय ठोस होते हैं वही हमारे कैसे होते हैं, विषमदैशिक। अब विषमदैशिक क्या है, वो सारे के सारे हैं, वो आपको बिल्कुल आपको ध्यान से देखना पड़े। अब हम इनकी प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों के जो हमारे टाइप्स है, उनकी प्रॉपर्टी कौन कौन से हमारे टाइप्स हो सकते हैं, उनको पढ़ो बेटा, एक एक पढ़ेंगे, सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट लेके जाएंगे। एक हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, फिर हमारा आयनिक सॉलिड है, फिर हमारा बेटा यहां पर नेटवर्क सॉलिड यानी कि कोवेलेंट सॉलिड होता है, फिर हमारा आता है मेटेलिक सॉलिड। इतने हमें सॉलिड पढ़ने हैं। अच्छा बताओ, इन चारों सॉलिड में आपको कौन कौन सा सॉलिड आता है, जल्दी से बताओ, पहले जल्दी बोलो। ये वाले टॉपिक नहीं होंगे, सही पकड़ा भाई, बताओ यार, हर्ष इनको क्या है यार। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, बच्चे हैं, नादान हैं, कोई बात नहीं, होता है पुत्र, होता है। जल्दी से बताओ, इसमें बताओ जल्दी से, आणविक ठोस, जल्दी बोलो बेटा। फिर एक एक डेफिनेशन को यहां क्लियर करें, विथ एग्जांपल लेके चलें, फिर हम पहुंचेंगे। देखो ये बेसिक पढ़ रहे हो, ये बेसिक पढ़ रहे हो, यहां से सिर्फ एमसीक्यू बन सकते, क्वेश्चन तगड़े नहीं। जहां से शुरू हो जाएगा आपका क्रिस्टल सिस्टम, वहां से कहानी बदल जाती है। ठीक है भाई, एक और चार, चार में चारों पढ़ी हैं। ओके भाई, कोई बात नहीं, चार के चारों पढ़े। पीछे हाँ भाई, लाइन ही तो लिखा है। आओ बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसको, सबसे पहले हम उठाएंगे बेटा आणविक को। अगर हम आणविक की बात करें तो ध्यान से देखो, इसमें मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं कि हमारे पास CO2 है ना, हम बोल दे हमारे पास SO2 है, इनके अंदर जो ये लगा हुआ मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल होता है, ये अणु होता है। तो जो अणु को प्रेजेंट कराता है, क्या करता है बेटा, अणु को प्रेजेंट कराता है, वो हमारे सारे आणविक होंगे, लेकिन वो होने चाहिए हमारा सॉलिड फॉर्म में। जैसे सोचो, यहां पर ये हमारा सॉलिड CO2 है, अब बट हमारा जो CO2 होगा ना बेटा, ये ड्राई सॉलिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, ड्राई सॉलिड होना पड़ेगा इसको। अब CO2 यहां पर नॉर्मली हम गैस में इसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन होना किस में चाहिए, आपका आंसर होगा सर जी हम इनको काउंट हमेशा करेंगे सॉलिड में। किस में करेंगे बेटा, सॉलिड में। जैसे हमारे पास नोटिस करिएगा कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल मॉलिक्यूल, जैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं वो अणु होते हैं, जो आपस में दुर्बल वांडरवाल्स बल से आकर्षित होते हैं। जैसे हमारा CO2 है बेटा, क्या होता है, CO2 होता है।
अगर हम CO2 को देखें तो ये जो हमारा CO2 है ये हमारा किस फॉर्मेट में होता है? गैस। लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करा देना है? गैस फॉर्मेट में होता है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट कराना होगा? इस CO2 को बेटा हमें सॉलिड में कन्वर्ट कराना होगा। तब वो एग्जाम्पल आपका किसके सेटिस्फाइड कराएगा? आणविक में। क्योंकि इसमें ये दो जो लगा है C के साथ O2, ये हमारे मॉलिक्यूल को तो रिप्रेजेंट कर रहे, मॉलिक्यूल को ये क्या कर रहे बेटा? रिप्रेजेंट कर रहे। ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, लेकिन इसको होना पड़ेगा सॉलिड, क्योंकि हम इसको क्या करवा रहे हैं बेटा? सॉलिड में ही तो डिफिनेशन दे रहे। तो इसका शुष्क बर्फ हम कह सकते हैं। ये तीन प्रकार के। अब एग्जांपल यहां पर कहानी समझ गए। बस कुल मिला के बस इतना याद रखो, दे आर अटैच टू ईच अदर बाई वीक वांडरवाल फोर्स, यानी कि हमारे वांडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? कमजोर बॉन्ड बनाते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से तीन प्रकार हैं? हाँ बेटा, आयोडीन लिखा तो है, ये लिखा नहीं आयोडीन, I2। भाई देख लिया करो, आंखें खोल के देखो बेटा, आंखें खोल के। पहला हमारा आता है पोलर, ध्यान से सुनना। पहला आता है हमारा पोलर। देखो इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसे ही खत्म कर पाएंगे, पर पढ़ना ध्यान से। मुकेश मुखेरिया। अभी देखते बेटा, यहां पर देखो हमारे पास आता पोलर। तो पहले हम पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस बता दें। देखो भाई, एक हमारा होता पोलर, एक हमारा क्या होता है? एक हमारा पोलर होता है, एक हमारा नॉन पोलर होता है। एक हमारा पोलर है, एक हमारा नॉन पोलर। गुरुजी जो पोलर होता है, पोलर होता है, पोलर की बात करें तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल है। ये हमारे वाटर में क्या होता है बेटा? सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा वाटर में क्या होगा? ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ये मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा आघुलनशील होगा। और ये वाला हमारा कैसा होगा? ये हमारा होगा घुलनशील। तो ये वाली बातें आप समझ गए, ये हमारा घुलनशील होगा और ये वाला हमारा होगा आघुलनशील। अब देखो, ये पोलर जो भी है ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड रखता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक बॉन्ड रखने की प्रोबेबिलिटी रखेगा, और ये वाला नहीं रखेगा। तो अभी इतना ही जानो। हाँ देखो, एक बच्चे ने बोल दिया कि सर ये H बॉन्ड रखते, बिल्कुल सही बात। अभी हम सब पढ़ाएंगे, H बॉन्ड भी पढ़ाएंगे। ये हमारे कौन बॉन्ड रखते हैं? H बॉन्ड। ये H बॉन्ड नहीं रखते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट MP और BP दोनों ही हाई होते हैं। BP दोनों ही हाई होते हैं गुरुजी, इनके नहीं होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन है ना, एक बच्चा कह रहा है सर उसमें हमने 3 टाइप के ये बताया था। सोनी बेटा, सोनी और बेटी सोनी, यहां पर पढ़ लो। हुंकार की कंपैरिजन काहे कर रहा हूं? मुंह बंद करके पढ़ो, यहां पर एकदम चपोला बन जाओ। चपोला का मतलब समझते हो? ध्यान से सुनने वाला, चपोला कहते हैं उसको, ठीक है ना। और आप बन जाओ चपोला, तो चपोला बन जाओगे, फायदे में रहोगे। सर उसमें वहां पर हमने कितने टाइप पढ़ा है, कोई लेना, पढ़ो वहां पर भी पूरा, क्योंकि यहां पर जब पढ़ोगे डिटेल मिल जाएगा, रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब दोबारा बैच की कंपैरिजन ना करना है ना, बहुत मारेंगे हम, सबको उड़ा उड़ा के मारेंगे भाई। अब देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या कहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दो विभिन्न विद्युत ऋणात्मक, अब आप बातें हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व तो आपस में जुड़े होते, कौन सा बॉन्ड लगाते हैं? सहसंयोजक, यानी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और उन अणुओं के बीच में ध्रुवी हो जाता है, जिसमें हम द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है बेटा। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर द कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, देन द मॉलिक्यूलर बिकम्स पोलर इन विच द डाइपोल प्रोड्यूस। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात। जल्दी से एग्जांपल दो बेटा। देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज पोलर मॉलिक्यूलर। इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है बेटा। डेरिवेशन आगे आएंगे, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो अपन ने पार्टी शुरू करी है। जैसे हमारे पास HCl होता गुरु, क्या होता है? HCl। अगर हम HCl का एग्जाम्पल ले गुरु, किसका? HCl का, ध्यान सुनना। ये हमारे पास HCl है, दोनों ही हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आए। हमारा ये H हुआ, यहां पर हमारा Cl हुआ, इन दोनों में हमने कंपैरिजन कराई, ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl था। इसकी ओर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर खिसक जाएंगे। बॉन्ड हमारा कितना लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। अगर हमारा सिंगल बॉन्ड लगा है, कैसा लगा बेटा?
सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसके ऊपर उतना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, यानी कि ये H पॉजिटिव हो जाएगा तो Cl आपका पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शली पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है भाई, तो यहां पर ये जो बॉन्ड बन के आया ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड था। कैसा था भैया? कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमारा था सह संयोजक, ये हमारा सह संयोजक बंध था। अभी हमें सह संयोजक बंध पता चला, तो सह संयोजक बंध क्या है ये पता चला। हाँ भाई SO2 भी होता है, अपन लिख देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो बच्चा। यहां पर हमने HCl लिखा, इसके बाद हम SO2 लिख सकते हैं। और बताओ भाई, आप एग्जांपल बताओ, SO2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। और बताओ भाई, जल्दी बताओ। क्या सर NH3 लिख सकते हैं, गुरुजी लिख सकते हैं, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, जिसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर। गुरु नॉन पोलर पता क्या होता है? नॉन पोलर होता है जिसमें हमारा, ध्यान देना, एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें ये हमारा कैसा होगा। सबसे पहले तो ये हमारा होता है आधुर्बी नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे मैं कह सकता हूं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मैं कह दूं I2, मैं कह दूं H2, मैं कह दूं O2, है ना, मैं कह दूं N2, ये सारे के सारे हमारे नॉन पोलर होंगे। कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। बेटा यहां पर देखो, मॉलिक्यूलर ऑफ द सिमिलर एलिमेंट डू नॉट हैव द पोलैरिटी। ये दोनों सेम एलिमेंट होंगे लेकिन ये हमारी पोलैरिटी को नहीं बता रहे होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वाटर में नहीं घुलेंगे। Now their molecule are the attached to each other by the weak van der Waals। ये आपस में जब भी जुड़ेंगे वीक van der Waals फोर्स से ही जुड़ेंगे। ठीक है भाई, और लंदन फोर्स, इसको हम लंदन फोर्स, दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर एटॉमिक सॉलिड। तो समझ गया भैया, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हुए जिसको हम कहते हैं आधुर्बी आणविक ठोस। जल्दी से बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो क्लियर है कि नहीं। जो बच्चा बोलेगा क्लियर है उसको अपन देगा। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो जल्दी। बेटा नहीं पढ़े हर्ष क्या? कोई बात नहीं, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जल्दी। ये सब 11th का पार्ट है गुरु, सब 11th का पार्ट है। जल्दी बोलो जल्दी। क्लियर है ना भाई? सभी लोग बड़ा बड़ा सा एक अच्छा सा हमारे लिए लाल पीला नीला हरा जो भी आपके पास दिल है बना के भेजो, जरा पता चले कितनी मोहब्बत है आपको केमिस्ट्री से। हमसे नहीं, केमिस्ट्री से रखो, हमसे तो भाई कोई और ही करेगा। आगे देखो भाई, आगे देखो, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलो। मॉलिक्यूलर में ही हमारा क्या पढ़ रहा है अब? हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमने आपको बताया था 3 पॉइंट याद रखो। FON, किसको बताया था गुरु? FON याद रखो। इनसे अगर आपका डायरेक्ट कौन अटैच हो? H। वो जो H अटैच होता है वो H बॉन्ड बताता है। क्या बताता है? H बॉन्ड। H बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है बेटा? वीक बॉन्ड होता है। जो हमारा वीक बॉन्ड होता है वो हमारा डॉटेड लाइन से। राहुल का दिल टूट गया यार। क्यों राहुल? ए पुत्र राहुल, इतनी मेहनत सुबह सुबह से करा रहे हो यार, दिल तुम्हारा क्यों टूट गया यार? किसी ने धोखा दे दिया क्या? है बेटा, पढ़ ले मेहनत से, है ना। जो सोचा है वो पाएगा, जो तुम्हें नहीं सोच रहे वो तुम्हें याद करेंगे, है ना मेरे भाई। फिर अपन उनका जवाब नहीं देंगे। क्यों, क्या कहते हो? थोड़ा एटीट्यूड लाओ यार, बंदे में एटीट्यूड होना चाहिए तभी कहानी बनती है। तो एटीट्यूड होना चाहिए, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए तो होनी चाहिए। अब आगे देखो एग्जांपल, जैसे हमारा H2 है, H बॉन्ड रखता है, NH3 है, H बॉन्ड रखता है, HF है आपका, H बॉन्ड रखता है। तो ये वो सारे एग्जांपल हैं जो हमारे H बॉन्ड रखते हैं। अब H बॉन्ड का कोई एक एग्जांपल बता दे, जैसे HF है, H के साथ हमारा F बना, यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ H के साथ F बना, डॉटेड लाइन के साथ हमारा H के साथ F बना। ये जो गुरु आपको दिख रहा है यहां पर, ये हमारा दिख रहा है H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है गुरु? ये H बॉन्ड है। ये जो आपको H बॉन्ड देखने को मिला ये हमारा वीक बॉन्ड है। सर जी, रोहन यादव कह रहे हैं सर डीपीपी नहीं आ रहा है इसलिए क्या? यार डीपीपी भी क्यों पीछे पड़ो? मैंने बोला ना मिल जाएगी यार, भाई ने बोला मिलने का तो मिलने का,
क्यों टेंशन ले रहा भाई? क्यों टेंशन ले रहा? इतनी टेंशन तो अपुंछ भाई नहीं लेता। देखो भाई यहां पर क्या होगा, एच बॉन्ड मॉलिक्यूलर ये क्या करते हैं, दैट हैव द एच बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर एज कॉल्ड एड्रोजन बॉन्ड। ये सारे के सारे एच बॉन्ड रखते हैं। देखो ये एच बॉन्ड है ना गुरु, तो एच बॉन्ड का मतलब ही यही था भाई, है ना। आज आपको 3D फिगर भी अपन दिखाएंगे। नेक्स्ट आता बेटा ये जो हमारे, जो भी आपने पढ़ा, जो हमने आपका पढ़ा, ये देखो क्या हुआ, देयर मेल्टिंग पॉइंट जो लो, इनके गलनांक कम होते हैं, ये नरम और मुलायम होते हैं, सॉफ्ट और मेलिएबल होते हैं, और ये विद्युत के हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर। विनायक सिंह, ओके भैया विनायक। सर O2 तो वाटर में घुलता है ना, अच्छा ऑक्सीजन वाटर में घुलता है। पहली बात तो ये जो हमारा पॉइंट है ये गलत होता है। मैं कह सकता हूं लाखों में से कुछ कण घुलते हैं। अगर सारी O2 जल के साथ घुल गई होती तो नाक से आप क्या लेते, पानी खींचते क्या? ऐसे नाक से आप खींचते तो पानी खींचते ना, है ना। तो ये बहुत ही रेयर केस होता है, रेयर कंडीशन में हमारी O2 घुलती, नहीं घुलती ना। अगर घुल रही होती तो सारे के सारे हमारी जो O2 है एटमॉस्फेयर में पानी में घुल गई होती, क्योंकि आप तो सारे के सारे जानते हो एटमॉस्फेयर में हमारे पृथ्वी में पानी तो बहुत ज्यादा है। उस पानी में जो कितनी ऑक्सीजन है सारी घुल गई होती। फिर अपन लोग क्या करते भाई, अपन लोग क्या करते हैं, क्या करते भाई, सांस तो लेना ही पॉसिबल नहीं था, तो कुछ कणों में से कुछ कण घुलते हैं, तो वो हमारे लिए निग्लेक्ट है, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते भाई। आ जाओ भैया। नेक्स्ट आता है गुरुजी आयनिक। अब आयनिक से याद आया एक चीज हम इसमें बता सकते हैं, गुरु आयन होते हैं। जो आयन होते हैं इनको हम आयन कहते हैं। आयन हमारे दो प्रकार से होते हैं। एक हमारा होता है धन आयन, यानी कि हमारा होता है पॉजिटिव आयन। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। एक हमारा होता है पॉजिटिव आयन। एक हमारा होता है ऋण आयन। कैसा होता है बेटा, ऋण आयन, जिसको हम कहते हैं निगेटिव आयन। क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव आयन। जो निगेटिव आयन होते हैं वो निगेटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं पॉजिटिव। जैसे हमने ब्रेक करा NaCl को, ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये वाला हमारा पॉजिटिव बना, ये वाला हमारा निगेटिव बना, खत्म। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, है हाँ सना सही रहेगा। ले लो बेटा, करवा रहे हैं मेहनत के साथ, सारी चीज चल रही, बच्चों से पूछ सकते हो। हेलो एल्केन और हेलो इरीन को तो हमने चुर्रा बना दिया बेटा, चुर्रा। ध्यान से देखो, तो हमें पता चल गया ना आयन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैं बोल देता, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास NH4Cl होता, अमोनियम क्लोराइड। ब्रेक कराते ये हमारा अमोनियम बनता और प्लस बनता है Cl निगेटिव। ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा धन आयन है, ये वाला हमारा देख पाते तो ये निगेटिव आयन बना। तो आयन हमारे टोटली दो प्रकार से हैं, ठीक है भैया। अच्छा समीर मेरी बात पकड़ रहे हो गुरु, बहुत मारे जाओगे। आयन आयन होता भाई, आयन आयन है ना। अब यहाँ पे समीर है, उस समीर के कई टाइप हो सकते हैं। एक हमारे सामने एक अपना भी सीक्रेट टाइप होता है ना बेटा। अब ध्यान से समझ गए ना। तो यहां पर दो टाइप हो गए। अब देखो यहां पर आयन को समझो। हमने आयन को क्या बता देना भैया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, बिटवीन विच देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब देखो, अब जैसे एग्जांपल में अपन ने लिख दिए ये, जैसे हमने कहा NaCl लिखा, NaNO3 लिखा, LiF लिखा, और हमारा KNO3। इसको अगर आप ब्रेक कराओगे Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसको अगर आप ब्रेक कराओगे Na पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव, इसको अगर आप ब्रेक कराओगे Li पॉजिटिव और हमारा F निगेटिव, और अगर हम इसको ब्रेक कराएंगे KNO3 को, तो आप जानते ही हैं इसको K पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव, इन तरीके से हम आयन को ब्रेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आयंस हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर एक कंपाउंड को फॉर्म करता है। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मिलकर बनते हैं, मोस्ट ऑफ द। तो हम ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाया कंपाउंड बनाया। ऐसा कभी हुआ क्या पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला के कंपाउंड बना दिया? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हो गया तो दुनिया पलट जाएगी। क्यों भाई? आगे देखो भैया, इस आयनिक ठोसों के कुछ पढ़ते हैं। ये देखो आयनिक ठोसों का पहला, ये सबसे ज्यादा कैसे होते हैं बेटा, रिज्ड यानी कि हार्ड होते हैं।
दूसरा पॉइंट होता है ये भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है पीटने पर टूट जाते, मतलब जैसे देखो ना, भंगुर का मतलब क्या होता है, ये हमारे जैसे हमारा कुछ लोहे होते हैं, कुछ होते हैं, इनको जबरदस्त के तोड़ तोड़ के पटक पटक के पटक पटक, जैसे वो देखो फावड़ा देखा है, फावड़ा देखा है, खुरपी देखी है ना, या और कुछ लोहे में जो कन्वर्ट कराते हैं, उनको इतना अगर पीट दिया जाए, इतना पीट दिया जाए, है ना बेटा, इतना पीट दिया तो टूट ही जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से इनकी इसकी स्पिन ऊर्जा, चक्रण ऊर्जा, चक्रण ऊर्जा कैसी होती है, स्पिन एनर्जी हाई होती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, ये भी हाई होते हैं। ये जली विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत के चालक हैं और ठोस अवस्था में चालक हैं और सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत के चालक, और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक लिखो, कुचालक। कुचालक का मतलब नॉन कंडक्टर। अब देखो जैसे हमने पीछे एग्जांपल दिया ये, अब यहां पर अगर हम ये एग्जांपल देते हैं, देखो हमने कहा ये वाला बेटा, ये जो NaCl है ना, NaCl को अगर मान लेते हैं ये सॉल्ट, ये कैसा है बेटा, सॉल्ट। इस सॉल्ट में अगर हम करंट को फ्लो कराएं, किसको, करंट को, अगर हम करंट को फ्लो कराते ना, अगर करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, बट इसको हम एक्वस फॉर्मेट में, जली विलयन में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, एक्वस यानी कि जली विलयन। अब इसमें करंट फ्लो कराओगे हो जाएगा इस विलयन में, क्यों, क्योंकि ये जली विलयन में खुद है ना बेटा। बेटा जब आयन बन जाते हैं तो उनमें घूमने की क्षमता होती, चक्रण करने की, स्पिन करना, स्पिन करना मतलब रोटेशन करना। अब लो यहां पर बहफ छिड़ गई, सर जी आप कहां से, पंजाब, सर आप कहां से हैं, इंडोनेशिया। बेटा मैं हूं जकार्ता से, जकार्ता जानते हो, मैं जकार्ता से हूं। एनसीईआरटी में तो बेटा बहुत कुछ रिमूव हो गया, लेकिन क्या करें, आपका बिहार है तो पढ़ाना तो पड़ेगा यार, जो है ना भैया। चलिए बोलो अभी क्लियर है, थोड़ा मुंह गीला कर लें यार, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। लव यू टू मेरे भाई। बांग्लादेश से थोड़ी हूं मैं। बिना 11th के ऑर्गेनिक समझ आएगा क्या, समीर, मुश्किल है, आएगा, थोड़ा हार्ड होगा लेकिन। हाँ है, बिहार पीछे ही रहता, नहीं है ऐसा नहीं है। आप लोग ताकत वाले व्यक्ति हो, कहते हैं सबसे हटा दिया है लेकिन तुम लोग पढ़ोगे। आइए हमारे बिहार में जरूर मेरे भाई हर्ष, दौरा लगेगा जरूर, सारे बच्चों से मिलना होगा। हाँ नीट में तो नहीं मिलेगा, नीट में तो एनसीईआरटी चल रही ना, नीट में हमारे 11th में 9 और 12th में 10 चैप्टर। चले आगे, जल्दी बोलो, चले 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 चले, चलो बस करो यार, तुम लोग तो हमारा जो है अर्थ ही बदले दे रहे हो हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, फिर इंटरेस्टिंग वाला पार्ट आएगा, तब तक हम 2 सेकंड के लिए अपना वो यंत्र ढूंढ लें, कहाँ गया है, रखा तो यही है, मैंने यहीं रखा है, क्योंकि अभी हम इनका इस्तेमाल करने वाले, गुरु किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका इस्तेमाल अभी होने वाला है, पता है ना बेटा, इसका इस्तेमाल होगा। अब आ जाओ इधर, आगे आ जाओ, अपन पढ़ते हैं नई बात, ये हमारा है नेटवर्क ठोस। सर नेटवर्क ठोस क्या होता है, यानी कि वे ठोस जिनके संगठक कणु या अणु या आयन सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, उनको हम नेटवर्क ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो बेटा, मैं क्या कहूं पता है, हमारा हीरा है, हीरा देखो, हीरा देखो, हीरा डायमंड, हीरा जिसे कहते हैं, एक कार्बन कुछ इस तरीके से होता है, फिर दूसरा कार्बन कुछ इस तरीके से होता है, फिर तीसरा कार्बन कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, फिर इस तरीके से कार्बन जुड़े होते, कुछ इस तरीके से श्रृंखला इनकी चलती है। देखो भैया, देखो कि नहीं देखो, ये कुछ इस तरीके से श्रृंखला इनकी चला करती है, ठीक है ना, जल्दी बोलो बेटा। हाँ
जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ये बताओ हीरे की श्रृंखला है बेटा, जल्दी बोलो। ऐसे ही हमारा SiO2 हो सकता है, SiO2 है ना बेटा। SiO2 को हम क्या कहते हैं, SiO2 को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलिका बोलें या रेत बोलें। हमारा और हो सकता है SiC, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिका, या इसको हम कहते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं, या इसको कार्बोरेंडम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम बोलो, या हम इसको बोल सकते हैं सिलिका कार्बाइड। और ये हमारा क्या है, SiO2, जिसको हम कहते हैं सिलिका या रेत। ठीक है भाई, सिलिका या रेत। टेंशन न लो सना, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऑर्गेनिक में आप लोगों को बोला था एक बार हमने, यूपी बोर्ड वाला पे भी जाती हैं लाइव क्लासेस रात को 8 बजे। आप लोग वहां पढ़ते ही नहीं है ना बेटा, तो वहां पढ़ लिया करो। ऐसे हो जो देखो, इसकी बेटे प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टी कहता है इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, ये हमारे हार्ड होते हैं। ये ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी सह संयोजक बंद यानी क्रिस्टल विद्युत के क्या होते हैं बेटा, कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं। और ये हमारे सभी विलायकों में कैसे होते हैं, आविले होते हैं, मतलब ये हमारे इनसॉल्वल इन द ऑल सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है ना, जल्दी बोलो। इतनी कंफर्म हो गई, जल्दी से बोलो सारे बच्चे, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक की बात कंप्लीट कर दो। एक और बचा है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस और पढ़ लो फिर खत्म। देखो धात्विक का मतलब क्या समझ में आता है, सारे के सारे जो मेटल होते बेटा क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल होते बेटा क्या होते हैं, मेटल। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे धातु होते हैं, धातु सारे के सारे वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को बेटा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते बेटा, रिमूव करते हैं। क्या करते बेटा, रिमूव करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उसके ऊपर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो जितनी भी हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। जैसे जैसे क्या लिखा बेटा, हमने बोला, लिखा गया इन मेटल देयर पॉजिटिव आयंस आर द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसको भी हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम देखें बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा माइनस वाला साइन है, माइनस वाले साइन को हम कह सकते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का समुद्र, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। इसमें कुछ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है, क्या बेटा, कुछ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है। उन कुछ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कर्नेल। क्या बोलते बेटा, कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कर्नेल बोलते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है, धातुओं के इलेक्ट्रॉन समुद्र में उनके धन आयन वितरित रहते हैं। इस प्रकार बनने वाले बंध को धात्विक बंध, इस प्रकार के क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा Fe है, ये एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, कोबाल्ट एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, ईटीसी करके छोड़ सकते हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में टोटल और टोटल आपको क्या देखने को मिलते हैं बेटा, मेटल ही देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक लगभग बेटा सेम ही होता है, ठीक है ना बेटा, ऑर्गेनिक सेम ही होता है। देखो हमारा क्या है बेटा, ये लिखा गया हमारा, ये सारे के सारे सॉलिड हमारे अगाध वर्धनीय या तन होते हैं, नॉन मेटेलिक और डाई कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट आता है इनकी धात्विक चमक होती है, जिससे ये क्या होते हैं बेटा, ये धात्विक चमक भी रखते हैं। ये जितने भी मेटल हैं चमकदार होते हैं, और ये मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। तो गतिशील तब बनते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ये विद्युत और ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं बेटा, सुचालक होते हैं। ठीक है भाई, अब हो गया यहां तक कंप्लीट, टाटा बाय बाय। लेकिन अब कहानी यहां से शुरू होती असली वाली, असली कहानी अपन पढ़ेंगे अब, अपन पढ़ेंगे अब। जल्दी से बताओ सारे के सारे रेडी हो के नहीं, जल्दी बताओ सारे के सारे, जल्दी से बोल दो क्लियर है कि नहीं। यहां ले लेते, जल्दी बोलो सारे के सारे क्लियर है कि नहीं। अपन पहले फिगर देख लें कौन कौन अपने पास हैं, जल्दी से आ जाओ भाई, सारे के सारे क्लियर हो, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बोलो भाई, जल्दी बोलो जल्दी।
हो जल्दी बोलो भैया, सारे के सारे रेडी हो कि नहीं? जल्दी बोलो जल्दी से। कुछ ही आपको देखने को मिलेंगे भाई। सारे के सारे रेडी हो ना भाई? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अभी मैं अपने लिए फिगर ढूंढ रहा था, आपको शायद कुछ अच्छा दिखा पाऊं। देखो त्रिविम जालक क्या होता है, 3D क्या होता है, लेटिस पॉइंट क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। पहले देखो मैं एक बात बताता हूं, एक मैं बनाता हूं क्यूब। पहले ध्यान से सुनिएगा। एक क्यूब है, एक क्यूब है बेटा, ये क्यूब है। ध्यान से सुनिएगा, एक ये क्यूब है। इस क्यूब को अगर आप ध्यान से देखें, इस क्यूब को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, ये हमारा क्यूब है। ये हमारा क्या बेटा, क्यूब है, एक क्यूब है ये। ठीक है ना भाई? अगर इस क्यूब को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, एक क्यूब में और बना देता, तो बड़ा बन गया ये, थोड़ा सा छोटा बना, नहीं तो हाथ हमारे हो जाएंगे डिस्टर्ब। एक छोटा सा क्यूब बनाते भाई, छोटा सा एक क्यूब बनाते, पहले ये बना दिया, एक छोटा सा क्यूब बनाते, ये बना क्यूब। ये जो बेटा क्यूब बना, ध्यान से देखिएगा, एक क्यूब को अगर हम बार बार ध्यान से देखें, बार बार इनकी हम क्या कराएं बेटा, पुनरावृत्ति कराएं, रिपीट करें, रिपीट क्यूब के ऊपर हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इसको ये मिलाए, इसको ये मिलाए, देखना बेटा ध्यान से। हाँ, ये आपको आर्ट आनी चाहिए, है ना, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, किस तरीके गुरुजी कर रहे हैं, ऐसे आपको भी आना चाहिए। ठीक है ना? देखो ये क्यूब बना, ये क्यूब बना, ये गया, ठीक है भाई, ये गया, ये आया, ये आया, ये आया, ये देखो, देखो रो भाई कितनी अच्छी आर्ट अपनी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बना, ये बना, ये आया, ये आया, ये पहुंचा, थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे, ये आया, ये इस तरीके से, और ये बन गया क्यूब। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो क्यूब अपन बना रहे ले, ये देखो। तो क्यूब बनाना आसान है, लेकिन आप उसको अगर आप ध्यान से समझ लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो बेटा क्यूब है, क्यूब, क्यूब के ऊपर एक क्यूब, क्यूब के ऊपर एक क्यूब, मतलब हम ये कह सकते हैं 3D। इतना ज्यादा क्यूब हम रख, एक लाइन और बना देते हैं, एक लाइन और बेटा, डाउट आउट थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, नहीं तो हम अपना जो है फिगर नहीं बना पाएंगे। बहुत देर में तो बेटा ये फिगर बनता है, आप 4 बार जब बनाओगे तो एक बार सही बनेगा, है ना। मैं जब पढ़ता था तब तो मान लो फुल्ली केमिस्ट्री आती थी, तब भाई उस टाइम पे इतना ज्यादा लगता था टाइम बनाने में, कुछ कहने को नहीं। देखो बेटा ये क्यूब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्यूब है, आप ध्यान से देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, ये आपको नजर आ रहा है, दैट इज द क्यूब। अगर आप इस क्यूब को अगर आप ध्यान से देखो, इस ध्यान से, तो इनमें से एक क्यूब हम ध्यान से निकाल लें, ये वाला एक क्यूब को निकाल लिया, तो बार बार क्या हो रहा है, ये क्यूब रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बना दूं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, है ना बेटा, और ये हो गया हमारा इधर। देखो ध्यान से देखो, ये आपको एक क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, क्यूब दिख रहा है। ये जो आपको क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, क्यूब दिख रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको यूनिट सेल कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं इकाई सेल, इकाई सेल के नाम से जानते हैं, इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब बात ये आती है, सर ये लेटिस पॉइंट क्या होता है, सर ये लेटिस पॉइंट क्या होता है। अगर आप क्यूब को ध्यान से देखो, क्यूब को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप ध्यान से देखो सही से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारे चार, चार इधर पे देखो, ये कोना इसका ये है, इसका कोना ये है, इसका कोना ये, इसका कोना ये, तो टोटल कितने हुए, 4। और यही 4 हमारे नीचे होंगे, ये तो ये हमारे लेटिस पॉइंट होते हैं। क्या होते बेटा, लेटिस पॉइंट होते हैं। जैसे अब एक आपको हम क्यूब इधर बना के दिखाते हैं, एक अपन क्यूब इधर बना के दिखाते, देखो एक अपन क्यूब इधर बनाते, थोड़ा ध्यान देना, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक क्यूब हम इधर बनाते हैं, ये एक बना बेटा, ध्यान सुनना, एक अपन क्यूब इधर बनाते, ध्यान सुनना,
ये बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक क्यूब इधर, ये क्यूब इधर, ये देखो एक क्यूब है। अब इस क्यूब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला एक, ये गोला, ये 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 इधर देखो, इधर देखो, टोटल आपको कितने देखने को मिलने बेटा, कितने देखने को मिलने? तो आपका आंसर होगा, ध्यान से देखो, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हैं बेटा? 8। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना, तो अगर देखोगे लैटिस पॉइंट, टोटल लैटिस पॉइंट 14 है बेटा। लैटिस पॉइंट मैं बता रहा हूं, पॉइंट बता रहा, पॉइंट, कॉर्नर, कॉर्नर के हिस्से बता रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 14 कहां से हो भाई? अभी हम रुक जाओ, डेफिनेशन में सब कुछ क्लियर करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। देखो यहां पर क्या लिखा हमारे पास, पहले आता है 3 डायमेंशन लैटिस। ये क्या कहता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सेगमेंट यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल सेल, क्रिस्टल इन द 3 डायमेंशन शेप इज 3 डायमेंशन लैटिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यानी कि त्रिविम आकाश में क्रिस्टल के एककों को यानी कि इकाई कोशिका की एक नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। तो बेटा जो त्रिविम जालक है ना बेटा, त्रिविम जालक क्या है? ये एक जालक है, एक जाल बना हुआ है। इसमें से एक अगर देखोगे क्यूब की एक ही बार बार रेगुलर वे में आपको देखने को मिलना, तो बहुत सारे क्यूब आते हैं कि रेगुलर वे में देखने को मिलते हैं, उसको आप कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। अब आती है इकाई कोशिका, ध्यान सुनना। अब अपने पास में यूनिट सेल ही एक टॉपिक है। ये क्या कहता है? सिंपलेस्ट फॉर्म 3 डायमेंशन, यानी कि हम डायरेक्ट की कह सकते 3D लैटिस हुज द रिपीटेड and the repetition from a lattice, crystal lattice is called the unit cell। बेटा यूनिट सेल क्या होता है? त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, ऐसे क्रिस्टल जालक को ही हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले फिगर में यही समझाया गया, इसको हम बार बार निकाल रहे हैं, बार बार इसको हम बहुत सारे जालक में बहुत सारे क्यूब हैं, उससे एक क्यूब हमने बाहर निकाल लिया, उस क्यूब को ही हम कह रहे हैं यूनिट सेल। क्या कह रहे हैं बेटा? यूनिट सेल कह रहे हैं। ठीक है भैया, उसको हम क्यूबिक सेल बोलते हैं। बेटा बात मत करिए। अब देखो यहां पर ये है, यहां जालक बिंदु लैटिस पॉइंट। द लैटिस पॉइंट क्या कहता है? द पोजीशन ऑक्यूपाइड इन द क्रिस्टल लैटिस इज द लैटिस पॉइंट। यानी कि क्रिस्टल जालकों को ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। तो जालक बिंदु की बात कर रहा, मैं लैटिस पॉइंट की बात कर रहा, तो जितने वो स्थान ग्रहण करते हैं, जगह ग्रहण करते हैं, वही इसका लैटिस पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से हम लैटिस पॉइंट कह सकते हैं। एक ये, 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 टोटल कितने हुए? 8। तो इस तरीके से हम लैटिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास आती कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? जल्दी देखना, ये आपके बैठे हुए हम, ध्यान सुनना बेटा, आप देखना मजा लेते हैं। अब तो भाई मजा ले लेंगे अपन, ध्यान से सुनना। ये अपन बैठते, ये तुम्हारे बैठे हैं यहां पर तुम्हारे शिवम सर। कौन सर? मैं यानी कि मैं, तुम नहीं ले, तुम्हारा नाम नहीं ले सकते, अपन बैठा भाई। अब ध्यान सुनना, यहां पर नोटिस करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे रुको रुको रुको, ये हमारा थोड़ा सा सही से बन जा। ये हमारे कितने हो गए? ठीक है, ये हमारे इतने हो गए। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ लड़कियों ने घेर के रखा है, कुछ लड़कियों के नाम नहीं आ रहे यार, लड़कियों के यहां पे हैं, नाम नहीं आ रहे यहां पे लड़कियों के। क्या लेना भैया? हैं, लड़कियों के नाम नहीं दिख रहे यार यहां पे, किसी बच्चियों के नाम क्यों नहीं दिख रहे? जल्दी बताओ। हैं, क्यों भाई? कहां गए? जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी, उनका नाम मेंशन कर दूंगा। हा, यहां पर सबसे पहले नेहा आई। अपन को नेहा ने घेरा, रिया ने घेरा, पूनम ने घेरा, मालविका ठाकुर ने घेरा, ओहो, अरे रे, और कहां गए? खुशबू ने घेरा, और साक्षी, बस, साक्षी ने घेरा, बस। ध्यान से देख रहे हो गुरु,
ना पुत्र ना, तुम लोगों का नाम नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे सिर्फ हम ही हो सकते हैं। ये सुंदर बालिकाओं ने अपन को घेर के रखा है। ध्यान सुनो भाई, ध्यान से। यहां पर हमें सुंदर बालिकाओं ने घेर के रखा। टोटल कितनी बालिकाएं हैं? 6 बेटा बालिकाएं आई थी अपने डाउट पूछने। बहुत मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। डाउट पूछने आई थी, सर जी डाउट बता दो। लेकिन हमको कितने ने घेर के रखा है? टोटल 6 ने घेर के रखा है। तो वो जो हमारे एक कण होता है, ये हमारा एक एटम है, ये एक एटम है। इस एटम को टोटल कितने एटम ने घेर के रखा है? उसके पड़ोसी एटमों ने, कितने पड़ोसी एटमों ने घेर के रखा है? 6 ने। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। कितनी होगी बेटा? 6, है ना? हाँ देखो, एक आफ्ता दुबे ने बोल भी दिया, लड़कियां पढ़ाई में रहती इसलिए हैं। कह सकते हो भाई, कह सकते हो, लेकिन एकदम यथार्थ सही भी नहीं है बेटा। हाँ देखो भाई, अभी पता चल गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। तो किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल सकते हो। कैसे? कि एक एटम को कितने एटम ने और घेर के रखा है, उसको कहते हैं ये, है ना भैया? जल्दी बोलो भैया। ठीक है भैया, अब आगे देखो, अब आगे आ जाओ। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर। सर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें तो यही लिखा, द नंबर ऑफ द नेबरिंग पार्टिकल्स सराउंडिंग एनी कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि किन्हीं अवयवी कणों, किसी अवयवी कणों को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, बताओगे? बताओ जरा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? इसमें इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कितने ने घेर के रखा है? जल्दी से बताओ बेटा। ऐसे करके ऐसे पूछते, एक सेकंड रुकना। ये है, ये है, ये है, ये है, फिर ये आया, 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 ये आया। बताइए इसमें, इसमें आपका एक एटम का, अरे वाह यार, होशियार हो गया गुरु। यानी कि 4, क्योंकि इस एटम को देखोगे तो इसका, इस एटम ने घेरा होगा इसने, फिर इसने घेरा, इसने घेरा, इसने घेरा। तो टोटल इस एटम कितने ने घेरा? 4 ने। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीख गए। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होती हैं पता चल गया ना? बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे अपन। अब आ जाता है हमारे पास, यहां से कहानी आती है बढ़िया वाली। ये बढ़िया वाली कहानी है भाई। तो यहां पर द नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल सराउंडिंग एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल सेल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन ये गलत है। ठीक है भैया, तो बस इसमें याद रखो जो हम बताने वाले हैं, जो हमारे बेटा क्रिस्टल सेल्स होते हैं, उनमें जो यूनिट सेल होती है वो किन किन पार्टों पे डिपेंड करती है, वो जरा ध्यान सुनना। हमें यूनिट सेल को देखना है बेटा। किसको देखना है? यूनिट सेल को। यूनिट सेल, अरे भैया यूनिट सेल को देखना बेटा, ध्यान से देखना। यूनिट सेल बेटा, मान लेते हैं कि ये हम क्यूब बना रहे हैं। ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा एक यूनिट सेल बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है पुत्र? यूनिट सेल। ये अपना यूनिट सेल है। ये क्या है गुरु? यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल है, ये हम बना रहे यूनिट सेल। चलो इधर ही से बना लेते, ऐसे ही बना लेते। ये हमारा यूनिट सेल बन रहा है। ये थोड़ा और, थोड़ा और, चलो ठीक है। अब ये यूनिट सेल, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको जो यूनिट सेल देखने को मिल रहा है, इसमें हमारे जो अक्षीय दूरियां है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? अक्षीय दूरियां। जैसे अब ये अक्षीय दूरियां कैसी होंगी? जैसे मान लेते ये क्यूब बना, ये हमारा एक क्यूब बना, ध्यान सुनना। ये हमने यहां से जोड़ा, ये हमने यहां से जोड़ा, ये हमने यहां से, ये हमने यहां से। अब इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है ना? इसको हमने बोल दिया कि ये वाली अगर हमारी ए है, तो ये वाली बी है, तो ये वाली सी है। तो जो हमारी एक्सिस लेंथ है वो एबीसी से डिनोट कराता। तो जो एक्सिस दूरियां हैं एबीसी से डिनोट कराएंगे। किससे डिनोट कराएंगे? एबीसी से। अब इसके बेटा जो हमारे एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स जैसे मान लेते ये है, ये हमारा अगर अल्फा है, ये हमारा क्या बेटा? अगर अल्फा है तो ये हमारा क्या होगा बेटा? गामा होगा। तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? बीटा होगा।
तो इस तरीके से हमारा एक क्या बनता है, एक क्यूब बनता है, जो हमारी एक्सिस लेंथ है, जो अक्षीय दूरियां हैं, है ना बेटा, अक्षीय दूरियां हमारी एबीसी हो जाती हैं, ये दूरियां हमने बना दी। और जो हमारा यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलती है, एंगल। एंगल हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके से एंगल होते हैं। इसके हिसाब से जो हमारा क्रिस्टल है, वो हमारा टोटल उन क्रिस्टलों को 7 टाइप में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में बेटा, 7 टाइप में। बताओ किस किस बच्चे को याद है, किस किस बच्चे को याद है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, किस किस बच्चे को याद है SRT ट्रिक, जल्दी बोलो भाई, किस किस बच्चे को याद है। फिर मैं एक ट्रिक दूंगा, इससे आप याद रखोगे। ट्रिक क्या ही हम बोल सकते हैं, ट्रिक तो नहीं है, बस लिखने का तरीका मान सकते हैं बस। जल्दी बोलो, किन किन बच्चों को ये 7 क्रिस्टल टाइप याद है, 7 के सातों क्रिस्टल आपको याद है, जल्दी से बताओ भाई, सारे के सारे क्रिस्टल किसको याद है। जल्दी बोलो जल्दी। बोलो भैया, आवाज नहीं आ रही किसी की, कौनो बोला नहीं पा रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। जल्दी बोलो जल्दी से, अरे आवाज बोलो भैया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी से, जब तक बोलोगे नहीं तब तक अपन आगे नहीं बढ़ने वाला। यस नो में आंसर आ रहे हैं, कमेंट यार चल नहीं रहे क्या, एक सेकंड रुकना। कमेंट्स नहीं आ रहे। हैं,
बड़े जल्दी से हाँ या ना बोलो यार, कुछ दिख नहीं रहा है यार, क्या बताया जाए। ना तो चैट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। क्या व्यवस्था है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्लास बंद हो गया। मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? इसमें जरा बताना, मैं दिख रहा हूँ? मैं दिख रहा क्या? मैं आपको दिख रहा क्या, ये बताओ पहले।